वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी और ये संपादकीय डिक्टेशन है और एसएससी वालों के लिए खासकर है। इसके साथ साथ आरएमएसएस वाले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी अगर मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहता है वो भी 1 रुपए से लेकर अपनी इच्छा के अनुसार फीस, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है और मेरे ग्रुप से जुड़कर अधिक से अधिक फायदा ले सकता है। तो डिक्टेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने और उसमें भारी पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबरें आने लगती है। ऐसी आग कई बार महज किसी हादसे का नतीजा होती है। कई बार छोटी लापरवाही की वजह से आग लग जाती है, तो कभी किसी शरारती तत्वों की हरकत से भी एक बड़ी त्रासदी रच देते हैं। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के 2 और नोएडा के एक इलाके में आग लगने की जैसी घटनाएं सामने आई है वे बेहद तकलीफदेह है। विडंबना यह है कि मौसम और दूसरी कुछ वजहों से आग लगने की आशंका को ध्यान में रखकर लोग जरूरी सावधानी नहीं बरत पाते हैं और मामूली कोताही भी बड़े हादसे को की वजह बन जाती है। गौरतलब है कि नोएडा फेज 3 से के बहलोलपुर स्थित झुग्गी बस्ती में रविवार को आग लग गई, जिसमें 1200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग की लपटों में गिर गई 2 बच्चियों को नहीं बचाया जा सका और वे जिंदा ही जल गई। इन झुग्गियों में आमतौर पर गरीब और कमजोर तबके के लोग रहते थे, जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे। इतनी बड़ी तादाद में झुग्गियों के राख हो जाने, उसमें 2 बच्चियों के मारे जाने के बाद वहां आसरा लिए लोगों की हालत क्या होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर बाजार में भी आग लग गई और 250 ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। यूं भी एक जगह मौजूद लकड़ी के सामान में एक बार आग पकड़ ले तो उसका बुझना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। नतीजा यह हुआ कि इतनी सारी दुकानों पर आजीविका के निर्भर लोग एक झटके में लाचार हो गए। इसके अलावा दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश इलाके में एक इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना में गनीमत बस यह रही कि आग की आंच में फंसे लोग किस तरह दूसरी मंजिल पर बचाव के लिए मदद पहुंचने तक जिंदा बचे रहे। अगर थोड़ी देर होती तो एक परिवार के 5 लोगों सहित 7 लोगों की जिंदगी के साथ क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। विडंबना यह है कि एक और तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोग इस बात को लेकर उतना सावधान नहीं रह पाते कि हर तरफ सामान से नमी लगभग खत्म हो जाती है और एक चिंगारी भी उसे आग की लपटों में तब्दील कर
दे सकती है। इसलिए लोग जहां भी हैं वहां आग लगने की हर गुंजाइश को खत्म करने का इंतजाम करें। दूसरी ओर मौसम और उससे जुड़े उतार चढ़ाव से पैदा होने वाले हालात को लेकर सरकार की ओर से व्यवस्थागत उपायों के अलावा जागरूकता फैलाने वाले संदेशों का प्रसार करने को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जबकि संभव है कि उन संदेशों की वजह से किसी लापरवाही पर एक व्यक्ति का ध्यान समय पर चला जाए और बड़ा हादसा टल जाए। मकान में समय समय पर शॉर्ट सर्किट की जांच और उसे दुरुस्त रखना आग लगने की आशंका को काफी कम कर देते हैं। कई बार आग लगने की जगह ऐसी होती है जहां अग्नि शमन के वाहनों को पहुंचने में काफी मुश्किल पेश आती है। बचाव के अंतिम इंतजाम में लगने वाला वक्त नुकसान की मात्रा को बढ़ा देता है। हालांकि आग लगने की कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिसके पीछे कोई आपराधिक मंशा हो, मगर लोग अपने स्तर पर आग लगने की स्थितियां ना पैदा होने दें और साथ साथ बचाव के इंतजामों को पुख्ता रखें तो नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। समाप्त। इस डिक्टेशन में मैंने पूर्ण विराम पैराग्राफ का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आपको ध्यान रहे कि जब पैराग्राफ लिया गया था तो उस समय ज्यादा विराम था, हम कुछ देर तक शांत रहे थे। जब पूर्ण विराम था तो उस समय थोड़ा हमने विराम लिया था।